ट्रेन में सफर तो कई लोग करते हैं, लेकिन इससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी कम लोगों को ही होती है। अगर ये नियम आप भी जान लेंगे तो ट्रेन में सफर के दौरान कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ हम आपको रेलवे से जुड़े इन्हीं कुछ जरूरी नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अगर आपसे ट्रेन छूट गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अगले 2 स्टेशन से ट्रेन को पकड़ सकते हैं। इस दौरान टीटीई आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप अगले 2 स्टेशन तक ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो टीटीई आपकी सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। सीट पर ना बैठने पर नियम। अगर आप ट्रेन में ही कहीं मौजूद हैं, लेकिन 2 स्टेशन बीत जाने के बाद भी आप अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसी कंडीशन में 2 स्टेशन के बाद टीटीई उस सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। इसके बाद अगर आप सीट पर आते हैं तो आपको यहां बैठने नहीं दिया जाएगा। यह रेलवे का सख्त नियम है, लेकिन इसकी जानकारी काफी कम लोगों को ही पता होती है। मिडिल बर्थ पर सोने से जुड़ा नियम। ट्रेन कोच में एक साइड 3 बर्थ होते हैं। तीनों ही यात्रियों के सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कई बार मिडिल बर्थ को सोने के लिए इस्तेमाल करने से लोअर बर्थ पर बैठना मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं कि रेलवे के नियमों के मुताबिक स्लीपिंग आवर्स रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक है। इसी समय के दौरान मिडिल बर्थ को ऊपर किया जा सकता है। अगर इस समय के अलावा कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक यह अपराध है। स्लीपिंग आवर्स खत्म होने के बाद मिडिल बर्थ को नीचे करना जरूरी होता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको अपनी खरीदी गई टिकट में दिए डेस्टिनेशन से आगे तक का सफर करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, डेस्टिनेशन आने से पहले आप टीटीई से बोलकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। टीटीई आपको आगे की यात्रा का अतिरिक्त किराया जोड़कर टिकट जारी कर देगा। अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन यात्रा बीच में आधी रोक दी गई है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के रेलवे ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं तो आप अपनी पूरी टिकट के रिफंड की मांग रेलवे से कर सकते हैं। हालांकि अगर आप वैकल्पिक इंतजाम से नहीं जाना चाहते हैं तो जहां तक आपने यात्रा की है वहां तक के पैसे काटकर आप बाकी बचे हुए पैसे स्टेशन मास्टर को टिकट देकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप ट्रेन का टिकट किसी दूसरे स्टेशन से भी ले सकते हैं, लेकिन आपका बोर्डिंग स्टेशन वही होना चाहिए जहां से आपको चढ़ना है। इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति में ट्रेन कैंसिल हो जाए या फिर डाइवर्ट हो जाए तो आपको टिकट का रिफंड मिल जाएगा। एमआरपी से ज्यादा पर सामान नहीं बेच सकते। आईआरसीटी से मान्यता प्राप्त फूड वेंडर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर फूड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक अगर वेंडर एमआरपी से ज्यादा फूड प्रोडक्ट बेचता है तो ऐसा करना अपराध है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो आप रेलवे की हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इससे वेंडर पर भारी जुर्माना और इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।